हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 17 पैसे फी लीटर की कमी। नई कीमत 269 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल में 10 रुपए 86 पैसे की कमी। नई कीमत 272 रुपए 77 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल में 6 रुपए 32 पैसे की कमी। नई कीमत 177 रुपए 39 पैसे हो गई। वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमास सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में शहीद कर दिए गए। तेहरान में मेहमान आए। इस्माइल हनिया को मिसाइल हमले में शहीद किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक रात 2 बजे किसी और मुल्क से मिसाइल दागा गया। इस्माइल हनिया साबिक फौजियों के हेडक्वार्टर्स में मुकीम थे। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फबरदारी में शरीक होने आए थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कहते हैं इस्माइल हनिया को हमारी सरजमीन पर कत्ल किया गया, बदला लेना ईरान पर फर्ज है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद ने कहा बुज़दिलाना हमले का हिसाब देना पड़ेगा। ईरान अपनी सालमियत और इज्जत का दिफा करेगा। दहशतगर्द हमला आवर अपने बुज़दिलाना इक़दाम पर पछताएंगे। मेहमान के कत्ल पर कुम में इंतकाम की लामत सुर्ख परचम लहरा दिया गया। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तदफीन जुम्मे को दुआ में होगी। इसराइल का इस्माइल हनिया के कत्ल का एतराफ। इसराइली हुकूमत के प्रेस ऑफिस ने सोशल मीडिया पोस्ट की जिसमें इस्माइल हनिया की तस्वीर पर एलिमिनेटेड लिखा था। कुछ देर बाद पोस्ट डिलीट कर दी गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं हमास रहनुमा को निशाना बनाने में अमरीका मुलव्विस नहीं। इस्माइल हनिया की मौत के बाद गजा जंगबंदी लाजमी है। अमरीका को हमले से मुतालिक कोई इतला नहीं थी। मुज़ाकरात जारी रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद खित्ते में जंग के इम्कानात बढ़ गए हैं। इसराइल पर हमला किया गया तो अमरीका उसका दिफा करेगा। मुजरिम ने एक इज्जतदार सोवरेन मुल्क के अंदर वायोलेट करके इंटरनेशनल कानून को एक्चुअली हमला किया, पूरे मुसलमान हो गया। ये इसराइल का असली चेहरा है। इस्माइल भाई ने 3 अगस्त को अनाउंस कर दिया है कि गजा का दिन मनाया जाएगा। इस्माइल हनिया को इस्राइली एजेंटों ने निशाना बनाया, उसकी सजा जाएगी। हमास का ऐलान। तर्जुमान खालिद कुरैशी ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा इसराइली इस्माइल हनिया नहीं तमाम मुसलमानों पर हमला किया। हम हालत जंग में अपना दिफा कर रहे हैं। मुस्लिम उम्मा को हमले का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हिजबुल्लाह ने कहा इस्माइल हनिया की शहादत से मज़ामती ग्रुपों को मजीद तक़वियत मिलेगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस्माइल हनिया का कत्ल बुज़दिलाना अमल करार दे दिया। इस्माइल हनिया की शहादत पर मगरबी किनारे में सोग का आलम। बड़े पैमाने पर मुजाहरे। रमला, नाबुलस और हेब्रोन में हजारों फ़लस्तीनियों का सड़कों पर मार्च। इस्माइल हनिया के अहले खाना ने उनकी शहादत को बाइस फ़ख्र करार दिया। बेटे अब्दुलसलाम हनिया ने कहा वालिद हर रोज शहादत महसूस करते थे, हमें उन पर फख्र है और हम अपना सर ऊंचा रखते हैं। वालिद की वो आरज़ू पूरी हुई जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था। इस्माइल हनिया की बहू ने वीडियो पैगाम में कहा आज मेरे ससुर शहीदों में शामिल हो गए। गम बहुत बड़ा है, आंखें अश्कबार हैं, दिल गमज़दा है, लेकिन उम्मीद है खुदा हमारी किस्मत बदलेगा और हमें बेहतर हालात अता करेगा। तेहरान में इस्माइल हनिया का कत्ल पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा हर किस्म की दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान को खित्ते में बढ़ती इसराइली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश है। तुर्क सदर तैयब उर्दुगान ने कहा फिर साबित हुआ नेतन्याहू अमन नहीं चाहता। हमले का मकसद फलस्तीनियों के हौसले पस्त करना है। सहूनी अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा हनिया की शहादत से गजा जंगबंदी मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए। एक फरीक दूसरे मुज़ाकरातकार को कत्ल कर दे तो सालिसी कैसे कामयाब हो सकती है। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ये वाक़या मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। कशीदगी से बचने के लिए फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। रूस ने इस्माइल हनिया की शहादत नाकाबिल कबूल सियासी जुर्म करार दे दिया। अफगानिस्तान ने भी इस्माइल हनिया पर हमले की मजम्मत कर दी।
दुनिया भर में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा। अंकारा और इस्तांबुल में शहीद को सलाम पेश करने हजारों अफराद सड़कों पर निकले। पाकिस्तानियों का भी फलस्तीनी मुजाहिद को खिराज अकीदत। मुख्तलिफ शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। कराची में न्यू एमेजरा रोड पर जमात इस्लामी की ज़ेरे एहतमाम इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें शहरी फलस्तीनी परचम थाम कर शरीक हुए। शुरका ने शहीद इस्माइल हनिया को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। लाहौर में नमाज जनाजा के बाद शुरका ने इस्राइली दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगाए। शुरका का कहना था, इस्माइल हनिया की शहादत के पीछे अमरीका और इसराइल है। हम मजलूम फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में भी नमाज जनाजा अदा की गई। इसराइल ने जो दहशतगर्दी की है, इसके नतीजे में वो अगर ये समझता है कि हमास की इस तहरीक को वो रोक सकते हैं, तो वो उसकी खाम ख्याली है। एक इस्माइल हनिया को शहीद करके लाखों इस्माइल हनिया पूरी दुनिया में और फलस्तीन में पैदा होंगे। ये मुजाहिमती तहरीक रुकेगी नहीं। एक इस्माइल हनिया की शहादत लाखों इस्माइल हनिया पैदा करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अमेरिका इसराइल को हर किस्म की मदद फराम कर रहा है। फलस्तीनी भाइयों को पैगाम है कि पाकिस्तानी उनके साथ हैं। GIF के इस्माइल हनिया की शहादत पर जुमे को मुल्की एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इस्माइल हनिया की शहादत से फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक खत्म नहीं होगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेर रहमान ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत कर दी। कहा, इसराइल ने पैगाम दिया है कि इसे कोई रोक नहीं सकता। इसराइल जंग को रोकने के बजाय इसे फैला रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, इस्माइल हनिया के खानदान की शहादत लहू से लिखी कुर्बानियों की तारीख का नया बाब है। I move for leave to introduce a bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. आजाद उम्मीदवार का सियासी जमात में जाना नाकाबिले तनसीख होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी। बिल की हिमायत में 6 और मुखालफत में 4 वोट आए। PTI अरकान ने बिल की मुखालफत की। JUI ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। इजलास में PTI के अली मोहम्मद खान और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अली मोहम्मद खान ने कहा, ये निजी बिल है, वजीर कानून इसकी वकालत ना करें। जिसने बिल पेश किया इसे तशरीह करनी चाहिए। आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया, अगर मैं मुतमईन हूँ तो वकालत करूंगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। कल ले किया गया है। हमने कहा कि ये इस तरह से यू कैन नॉट टेक अस बाय सरप्राइज। उन्होंने कहा ले कर रहे हैं, लॉ एंड जस्टिस कमेटी को जो है रेफरल हो रही है, यानी ये सुप्रीम कोर्ट की उस फैसले को ओवरराइड करने के लिए ये एक बिल किया गया है। इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल असम्बली में पेश होना है। कल असम्बली ने कायमा कमेटी भेजा। इतनी जल्दी बिल को नहीं देखा जाता। लतीफ खोसा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरराइड करने के लिए बिल लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यह कानून ओवरराइड नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कहा था कि कोई इबाहम है तो हमारे पास तशरीफ लाएं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ से चुराए गए हैं। जितनी DVR रिकॉर्डिंग थी, LCD स्क्रीन्स थी, टेलीविजन स्क्रीन्स थी, रऊफ हसन साहब का बटवा दराज में छोड़ गए, पैसे इस्लामाबाद पुलिस ले गई। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर डीसील कर दिया गया। तहरीक इंसाफ को दफ्तर से अरकान असेंबली का अहम डाटा मिल गया। अरकान असेंबली के दस्तखतशुदा हल्फनामे भी मिले। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हल्फनामे का रिकॉर्ड गिनकर तहवील में ले लिया। अपोजिशन लीडर ने इल्जाम लगाया कि PTI दफ्तर से अहम तरीन रिकॉर्ड गायब है। दफ्तर से TV, कंप्यूटर्स, कैमरे, दस्तावेज चोरी करके ले गए। दफ्तर की सूरत हाल देखकर लगा कि उन्होंने कोई किला फतह कर लिया हो। IG इस्लामाबाद FIA और CDA हुक्काम के खिलाफ डकैती का पर्चा दर्ज कराएंगे। जब तक ये अपनी नौकरियां करेंगे, FIR इनका पीछा करेगी, इनको मुआफी नहीं मिलेगी।
उन्होंने वक्त मांगा है, हमने कहा आप वक्त लें। एक कमेटी बना दी गई, कमेटी में से एक कमेटी निकल आई, उस कमेटी ने आपको ब्रीफिंग दी और आपको कहा एक और कमेटी आप बना लें। कमेटी में से कमेटी निकलेगी तो मुज़ाकरात का क्या बनेगा? कमेटी जो होगी निकले। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में कोई अहम पेशरफ ना हो सकी। हुकूमती कमेटी मुआशी माहिरीन को भी मुज़ाकरात में ले आई। कमेटी रुकन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और अमीर मुकाम के साथ तकनीकी कमेटी अरकान ने जमात इस्लामी के 4 रुकनी वफ़द को ब्रीफिंग दी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमती कमेटी ने हमारे मुतालबात पर वक्त मांगा है। कमेटी में से एक कमेटी निकलेगी तो फिर कमेटी टॉक ही निकलेगा। हुकूमती रुकन तारिक फजल चौधरी ने कहा, पूरी उम्मीद है मस्बत नतीजे पर पहुंचेंगे। सियासी सूरत हाल की मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है के ऊपर लोगों को परेशानी की जरूरत है। गवर्नमेंट स्टेबल है, ये तो अल्लाह को पता है किससे मुज़ाकरात करेंगे किससे नहीं। बलूचिस्तान में धरना चल रहा है, ये प्योरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका हुआ है और हम उनको 100% असिस्ट कर रहे हैं। हुकूमत मुस्तहकम है, परेशानी की कोई बात नहीं। बानी पीटीआई किससे मुज़ाकरात करेंगे अल्लाह ही जानता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में धरना सूबाई मामला है, हम उन्हें तावन फराम कर रहे हैं। धरना देने वालों से बातचीत चल रही है। पारा चनार में सीज फायर करा दिया है। IPPS से मुताल्लिक MKM के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाएगा। अमरीकी निजात बरतानवी सहाफ़ी चार्ल्स ग्लास का वीज़ा मंसूर। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद से वापस भेज दिया। चार्ल्स ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात की दरख्वास्त की थी। ज़रा के कहना है, बरतानवी सहाफ़ी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बज़रिए ईमेल मुलाकात की इजाज़त मांगी थी। चार्ल्स ने वज़ीर दाखिला को बताया था कि अदालती इजाज़त के बावजूद मिलने नहीं दिया गया। दहशतगर्दी के मुकदमे में तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने CTD हुकाम के हवाले कर दिया। अदालत की रऊफ हसन का रोजाना तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। दौरान समाअत वकील ने दलाइल दिए। इल्जाम लगाया कि अहमद वकास जंजुआ को दहशत फैलाने के लिए 3 लाख दिए। पैसे रिकवर करने के लिए तो जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। प्रोसिक्यूटर ने मौकफ अपनाया। रऊफ हसन से नामों की तफ्तीश कर रही है जिन्होंने बारूदी मवाद दिया। 9 मई केस में आलिया हमजा की जमानत मंजूर। गुजरावाला की अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। सबके ऊपर सख्ती एक्शन होएगा। कोर्ट का जरिए में कुछ लोग डिपोर्ट भी होंगे, कुछ उम्र कैद भी होंगे, कुछ 15-14 साल के अंदर जेल भी सजा काटेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम या सैर तफरीक के लिए जाने वाले हो जाएं होशियार। सोशल मीडिया पर मुत्तहिदा अरब अमारात समेत पाकिस्तान के खिलाफ मनफी पोस्ट शेयर करने या उसे लाइक करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अमाराती कौंसल जनरल ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तानियों के लिए वीजे नहीं रोक रहे हैं। इस साल दुगने वर्क वीजे जारी किए। पाकिस्तानी बहन भाई एहतियात करें, मनफी बातें ना फैलाएं। खैबर के इलाके लंडी कोतल में पुलिस पर फायरिंग। 2 एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक। 1 एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हुए। घोटकी के गोट मियानी में पुलिस एहलकारों पर डाकुओं का हमला। डाकुओं की फायरिंग से ड्यूटी पर जाने वाले 3 एहलकार शहीद। शोहदा में अब्दुल समी, सम्मो, अब्दुल हनान, शफीक, अहमद गुल शामिल। दहशतगर्दी में मुलव्विस गुल बहादुर ग्रुप और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को कलदम करार दे दिया गया। नेक्टा ने दोनों जमातों को कलदम जमातों की लिस्ट पर डाल दिया। कलदम TTP के दहशतगर्दों को फितना अल ख्वारिज कहा जाएगा। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा, TTP की जानिब से मजहबी अलक़ाबात जैसे मुफ्ती हाफिज इस्तेमाल नहीं होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम खत खताबत में उनके नामों के साथ खारजी लिखा जाएगा। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन का मकसद तंजीम की हकीकी नौइयत और नजरिए की अक्कासी करना है। तमाम सरकारी इदारों को फौरी अमल की हिदायत।
मॉनसून बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में तबाही मचा दी। मानसहरा में महानरी पुल टूटने से कागान वैली का रोड तहाल बंद। महानरी बाजार में 40 दुकानें मलिया मेट हो गईं। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई घर और सैकड़ों एकड़ पर फसलें मुतासिर, मुतादिद इलाके कट के रह गए। बलूचिस्तान में शदीद बारिश के बाद हब नदी में तुगयानी। आज से 6 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई। मानसून का चौथा स्पेल 5 अगस्त से कराची में दाखिल होगा। बारिश बरसाने वाले सिस्टम के कुछ असरात अब भी शहर कायद में बाकी। वक्फे से हल्की बारिश की पेशगोई। लाहौर में वजारत खारजा दफ्तर के बाहर पुलिस एहलकार का शहरी पर तशद्दुद। वीडियो सामने आ गई। फुटेज में एहलकार को शहरी पर तशद्दुद का निशाना बनाते देखा जा सकता है। डीआईजी सिक्योरिटी का नोटिस, बदसलूकी करने वाला एहलकार मुअत्तल। कराची में शहरी को लूटने वाली सीआईए की स्पेशलाइज्ड यूनिट की टीम फरार। टीम ने शहरी के $90,000 अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। वारदात में मुलविस पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया गया था। सीआईए स्पेशलाइज्ड यूनिट ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी काम करने वाले शहरी अली को गैर कानूनी छापा मारकर हिरासत में लिया और रकम मुंतकिल की। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनीज ने अप्रैल से जून तक ओवर बिलिंग की। नेपरा ने वजाहत तलब कर ली। नेपरा ने इलामिया जारी कर दिया जिसमें कहा गया सार्फिन को रिकॉर्ड शुदा असल यूनिट्स के साथ एडजस्ट किया जाए। जो सार्फिन बिल अदा नहीं कर सके उन पर लेट फीस न लगाई जाए। भारतीय मीडिया की भौंडी खबरें देने की रिवायत बरकरार। मकबूजा कश्मीर में 600 पाकिस्तानी कमांडोज दाखिल होने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। गोदी मीडिया झूठी खबरें देकर सहाफती और इखलाकी इकदार से नीचे गिर चुका। एक बार फिर दुनिया में भारतीय मीडिया हंसी का सामान बन चुका। पहले भी भारतीय मीडिया पाकिस्तानी जासूस कबूतर और गुब्बारों की खबरें देकर अपना मजाक बनवा चुका है। गजा में इस्माइल हनिया के घर के बाहर मिसाइल हमला, अल जजीरे का रिपोर्टर और कैमरामैन शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक 165 फलस्तीनी सहाफी शहीद हो चुके। गजा पर इस्राएली फौज की वहशना बमबारी से 24 घंटों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, 80 के करीब जख्मी। सोहनी फौज की रफा और खान यूनिस के पनाह गुज़ीन कैंप्स पर फजाई और जमीनी हमले जारी। लाखों बेघर फलस्तीनी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। इस्माइल हनिया की शहादत, शेख यासीन की शहादत के बाद बड़ा वाकया। याया से इस्माइल हनिया तक फलस्तीनी शहादतों की तवील दास्तान। माजूर शेख यासीन को मार्च 2004 में इसराइल ने नमाज फजर के बाद 3 मिसाइल फायर करके शहीद किया था। 2004 में हमास के सियासी शोबे के सरबराह डॉक्टर अब्दुल अजीज रिंतिसी को भी शहीद किया गया। इस्माइल हनिया के नायब सालेह अल आरबी को इस साल 2 जनवरी को बैरूत में ड्रोन हमले में शहीद किया गया। लिबनान में अल-कसाम ब्रिगेड के अहम कमांडर समीर पिंदी और अज़ामुल इखराक को भी शहीद किया गया। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल ने अल-कसाम ब्रिगेड के अहम रहनुमाओं को बमबारी या ड्रोन हमलों में शहीद किया। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा कर सकती है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का फिर पाकिस्तान आने का इशारा। कहा हुकूमती इजाजत मिली तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएंगे। ये भी तस्लीम किया कि अगर हम पाकिस्तान न गए तो 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जवाबी रद्द-ए-अमल देगा। 2025 के एशिया कप के लिए भी भारत न आने की धमकी देगा। उन्होंने मजीद कहा पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से जो चाहे पॉलिसी अपनाए, लेकिन हमें पाकिस्तान जाने के लिए हुकूमती इजाजत दरकार होगी। भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर 2026 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। नॉर्वे कप फुटबॉल के प्लेऑफ मरहले में पाकिस्तान का पहला मुकाबला आ चुका। राउंड मरहले में कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम नाकाबिल शिकस्त रही। फतुहात की हैट्रिक करके प्लेऑफ मरहले में पहुंची। फतह पर नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर जश्न मनाया और खूब नारे लगाए। और जिम्नास्टिक की मलका की ओलंपिक्स में शानदार वापसी। अमरीकी एथलीट सिमोन बाइल्स ने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। 2016 के ओलंपिक्स में 4 सोने और 1 कांसी का तमगा जीता।
2021 में दिमाग की बीमारी में मुब्तला हुई, 22 ने बीमारी को हराया, फिर मैदान में आई और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पेरिस ओलंपिक्स में चीन 8 तलाई तमगों के साथ सबसे आगे, ऑस्ट्रेलिया दूसरा और जापान का तीसरा नंबर। मेजबान फ्रांस और बर्तानिया 6-6 गोल्ड मेडल के साथ नुमाया। ओलंपिक्स मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त।